आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई है क्योंकि शिमला स्मार्ट सिटी आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हम सब चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ही चाहती है, हमारी भी महत्वाकांक्षा है, हमारी भी इच्छा है कि शिमला स्मार्ट बने। शिमला में टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग जो है वो मोबिलाइजेशन के लिए होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए होना चाहिए, आपके जो सूवेज मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे हो, उनको पार्किंग स्पेसेस कैसे अवेलेबल हो, स्मार्ट तरीके से कैसे हो, ये हमारा भी एक बहुत चिंता का विषय है। और जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते, क्योंकि कुछ काफ़ी एरिया शिमला का मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी आता है, और एक स्थानीय रेजिडेंट होने के नाते भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी शिमला का निवासी हूँ, इसलिए हमें चिंता है। शिमला स्मार्ट सिटी बनना चाहिए और 2015 में इसको स्मार्ट सिटी का टैग जो है वो मिला था, मगर करीबन ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, करीबन 2900 करोड़ रुपए का। और इसमें पहले की जो फंडिंग हुआ करती थी, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे समक्ष है कि पहले जब JNREGOM के तहत यूपीए सरकार में अर्बन एरियाज़ को फंडिंग होती थी तो उसमें 90:10 के रेशो में होती थी। अब इस फंडिंग को जो है वो 50-50 रेशो पे किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार की जो वित्तीय परिस्थिति है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो वित्तीय परिस्थिति है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम इतना पैसा रेज कर सके कि 50% भी हम इसका मीट कर सकें। और ऊपर से NGT है, ऊपर से आपके FCA के केसेस हैं। 90% हमारे जो आज इसमें प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स थे, अभी भाषण में कहा, मुझे आंकड़े शायद पूरी तरीके से याद नहीं होंगे, मैंने लिखे हुए हैं, करीबन 56 प्रोजेक्ट्स थे जो हमने इसको फर्स्ट फेज़ में लागू करने का, जिसमें हमने सरकार ने निर्णय लिया था, जिसमें कई आपके एस्केलेटर्स बनने थे, कई आपके उसमें लिफ्ट्स बननी थी अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे आपके उसमें जो है वो रोपवेज बनने थे। एक भी कार्य पिछले 4-5 साल में इसमें पूरा नहीं हो पाया है। नई पार्किंग्स नहीं बन पाई है। सबसे बड़ी तो 2 पार्किंग्स आज शिमला के अंदर है। एक आपका जो आपके नाले पे है, कॉम्बरवेयर के नाले पे है, वो हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ। और दूसरा जो आपका टूटी कंडी में है, करीबन 3-3.5 आपके नाले पे है, कॉम्बरवेयर के नाले पे है, वो हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ। और दूसरा जो आपका टूटी कंडी में है, करीबन 300-400 गाड़ियों का, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ। इनकी सरकार में एक भी नया बड़ा पार्किंग जो है वो नहीं बन पाई है। IGMC में ये जो है IGMC की OPD के सामने वहाँ पे पार्किंग बनाने की बात कर रहे हैं, जिस पे अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और वैसे ही आपके, जैसे मैंने कहा कि एस्केलेटर्स लगने थे, कुछ आपका लक्कड़ बाज़ार से ऊपर को जो ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ से लक्कड़ बाज़ार को लगना था, एक आपका कॉम्बरमेर से ऊपर को लगना था, एक आपका जाखू के लिए लगना था, उस पर भी कोई कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। अब जो हवाला सरकार दे रही है कि हमने डंगे लगा दिए, कि हमने कार्ट रोड के ऊपर डंगे लगा दिए और उसको एक्सपेंशन हो रही है। आप मुझे बताइए कि क्या ये कार्य स्मार्ट सिटी के अंदर आना चाहिए? ये तो लोकल जो आपकी PWD है या लोकल आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका काम है कि उसको एक्सपेंशन करे। पहले नेशनल हाईवे में होता था, अब जब से उसको डी नोटिफाई कर दिया गया है, नाउ इट इज अंडर द स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट PWD, उनका काम है कि वो एक्सपेंशन करे। दैट डज नॉट फॉलो अंडर द एम्बिट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कि हम जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, और वो इन चीज़ों के लिए होना था जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। उस पर तो कोई कार्य अभी तक सरकार ने किया नहीं है। और सबसे बड़ा जो डंगा आपका जो है वो रिज के ऊपर लगना था। आप जानते हैं, अब जो भी टूरिस्ट आएगा शिमला में, एक दिन तो वो जो है वो रिज पे जाता ही जाता है। अब पहली नज़र कहाँ जाती है? जो आपका आइस स्केटिंग रिंग का जो लक्कड़ बाज़ार का डंगा है वो गिर रहा है। कितना टाइम हो चुका है? 4 साल हो चुके हैं, अभी तक उस डंगे के बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। पहले 12 करोड़ का एस्टिमेट बनाया, अब वो एस्टिमेट जो है 27 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। आपने टीम्स बुला ली, कभी IIT रुड़की से आ रही है, कभी IIT मंडी से आ रही है, मगर कोई उस पर मंथन नहीं हो रहा है, कोई विचार नहीं हो रहा है। तो अंत में मैं ये कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। ये कंपनी है, कंपनी की कोई अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति है नहीं। सरकार क्या इस पर क्या रही है, क्या जवाब दे रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये इनका समय जो है सरकार का केवल हवा में निकल गया। और मुझे दुख है ये कहते हुए कि पिछले 4 साल में एक भी कार्य जो है वो स्मार्ट सिटी पे, जिसको हम सही मायने में स्मार्ट कह सकें, वैसा एक भी बड़ा कार्य शिमला शहर के अंदर पिछले 4 साल, 4.5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ।